प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों हम जेनेसिस 3:15 का आधार पे प्रभु का जीनियोलॉजी देख रहे थे। कौन शैतान का सिर को फूलेगा। और मैथ्यू 1 चैप्टर के अनुसार 5 ओमेन का नाम ले रहे थे और उसका बारे में डिस्कस कर रहे थे। और उसका बाद जो उसमें नाम नहीं है उसका बारे में भी हम सारा और रेबेका का बारे में डिस्कस किया। तो हमारा ओमेन जीनियोलॉजी डिस्कशन ख़त्म हो गया। तो आज हम देखेंगे शैतान ने ओमेन लूक का जरिए कैसे कैसे जो उसको सिर को फूट सकता है उन लोगों को कैसे कैसे नाश किया और प्रभु का दास लोगों को कैसे नाश किया उसको हम लोग देखेंगे। यानी कि शैतान ने ओमेन का विरुद्ध लड़ाई लड़ता आया है। फिर ओमेन को ही इस्तेमाल करके जो सिर फूट सकता है ऐसा लोगों को नाश करने के लिए शैतान ने इस्तेमाल कर रहा था। इस विषय में हम 2 औरत का डिस्कस करेंगे आज के लिए। और उसका बाद हम जो भी आगे परमेश्वर अगुवा करेगा ऐसा पॉइंट को लेके हम लोग आगे आएगा। तो आज जेनेसिस 3:15 का रिलेटेड डिस्कशन अबाउट ओमेन ख़त्म हो जाएगा। तो आज लेके आया हूँ हम 2 औरत के बारे में बात करेंगे। और बाइबल में सबसे शक्तिमान और शैतान सोचा भी होगा वो उसका सिर को फूट सकता है ऐसे परमेश्वर का सामर्थ्य शक्तिमान सैमसन का नाम दिखाई देता है। सैमसन। और ये से सैमसन इतना शक्तिमान कि कोई भी फिलिस्तीन उसका सामने खड़ा नहीं हो सकता। बहुत शक्तिमान, उसका बराबर शक्तिमान बाइबल में नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये सैमसन शक्तिमान आदमी तो फिलिस्तीन औरत को ही पसंद किया और यहूदी लोग का औरत को पसंद नहीं किया। तो इसीलिए क्या होता है जो जिस जाति का होता है उस जाति के प्रति थोड़ा सा सब कॉर्नर रहता है। और पैसा ऐसा चीज़ है कि पैसा से कुछ भी आदमी को कुछ भी करा सकता है। हस्बैंड के विरुद्ध मिसेस को खड़ा कर सकता है और मिसेस के विरुद्ध मिस्टर को खड़ा कर सकता है या कुछ भी करा सकता है पैसा का लालच। इसीलिए सैमसन को ख़त्म करने वाला औरत का नाम दलीला। हम 1-2 वचन देखेंगे। तो सैमसन का सिक्रेसी तो इतना शक्ति कहाँ में छुपा हुआ था तो उसका माँ पिताजी कभी मालूम नहीं था। तो कहाँ में था तो बस शक्तिमान था। उसको सिर का बाल को काटने के लिए शुरू से ही मना किया था। वो नजराइट या नजरीन था। तो इसलिए उसका शक्ति चूल में छुपा हुआ था। उसका चूल लंबा रखा था। तो ये जो सीक्रेट है किसी को भी मालूम नहीं था। तो जब फिलिस्तीन का वो दलीला नाम का लड़की को फिलिस्तीन का दलीला का को प्यार किया तो फिलिस्तीन का राजा लोग सब मिलके ये दलीला का पास आया, बोला कि तू उसको फुसलाओ और हम लोग सब लॉर्ड्स फिलिस्तीन का 15-16 तो जितना भी लॉर्ड्स था सब ने उसको बोला कि हम लोग सब 100 चांदी का ये देगा, मोहर देगा। तो पैसा का लालच दिलाई। तो ऐसे भी वो फिलिस्तीन औरत है, फिलिस्तीन है, अपना देश के लिए थोड़ा तो कमजोरी तो हो गई और दूसरा पैसा का लालच। तो इसीलिए पैसा का लालच, अपना देश का, अपना भाई बंधु का लालच, ये दोनों भाई बंधु का कमजोरी, तो ये दोनों के कारण दलीला सैमसन का पीछे लग गया। सैमसन का पीछे लग गया कि उसका सीक्रेट को कैसे निकाले और रोज उसको बोलते रहता था। सैमसन कभी नहीं बताता, कभी वो बताता, कभी नहीं वो बताता। हाँ, कभी सैमसन उसको सही नहीं बताया। तो इसलिए मैं एक बार सिर्फ पढ़ के सुनाऊंगा, सबको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, लिखा हुआ है। इसी तरह रोज़ जब लगते रहा तो मैं 15 बार पढ़ता हूँ सैमसन का बारे में। जजेस का किताब में 14, 15, 16 चैप्टर में है।
और 16 का मैं 16 पढ़ रहा हूँ। तो ये सैमसन का पीछे दलीला रोज लगता रहा। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसके तंग किया और यहाँ तक हद किया कि उसका नाक में दम आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 16 वर्ष पढ़ा तो औरत बार बार पीछे लगने से मर्द का दम घुट जाएगा। तो इसीलिए ये सैमसन का दम घुट गया। ये औरत रोज़ पीछे लगता है एक ही बात में। तो 15 वर्ष को पढ़ता हूँ। तब दलीला ने उससे कहा, तेरा मन तो मुझसे नहीं लगा, फिर तू क्यों कहता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ? तूने 3 बार मुझसे छल किया और मुझे नहीं बताया कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दलीला क्या होता है, एक्चुअली हस्बैंड का पीछे लग गया। हस्बैंड का पीछे क्यों लग गया? पैसा का लालच, अपना भाई बंधु का लालच। ऐसा लालच में आके लालच किसने डाला? शैतान ने डाला। और शैतान ने क्यों डाला? क्योंकि शैतान का थोड़ा सा दिमाग में आया कि ये सैमसन मेरा सिर फूट सकता है, क्योंकि ये तो बहुत शक्तिमान है। इसका साथ लड़ना मुश्किल होगा, इसका साथ परमेश्वर है, इतना शक्तिमान है। तो इसीलिए उसका दिमाग में थोड़ा सा तो आया ना, ये शूरवीर है, कोई भी उसको मार नहीं सकता है, तो इसको मरवाना ही अच्छा है। तो इसीलिए ये हमको टॉर्चर कर सकता है, इसको कोई भी मार नहीं सकता है। ये महाशक्तिमान है। तो इसीलिए शैतान हमको नहीं मारने से भी कम से कम हमारा छेड़ा लोग को तो मार सकता है। तो इसलिए शैतान उसका पीछे लग गया। तो पीछे लग गया तो कहाँ किसका पीछे लग गया? औरत को चुन लिया, दलीला को चुन लिया, और दलीला इसका पीछे लग गया, रोज पीछे लग गया। तेरे सेक्रेट बताओ, तेरे बल का सेक्रेट बताओ, तेरे बल का सेक्रेट बताओ। और लास्ट में सैमसन उपाय नहीं है तो हर सही बातों को बता दी। जब सही बातों को बता दी तो दलीला को पता चल गया और उसको उसका चूल को कटवा दिया। और कटवा दिया तो इसका बाद में क्या हुआ हम जानते हैं कि बल ख़त्म हो गया। तो फिलिस्तीनी लोग को उसको पकड़ा, आँख को अंधा किया, उस लोग का देगन का मंदिर में लेके गया और उससे खिलौना कराया और बहुत टॉर्चर किया। अंत में ये सैमसन उधर मर गया, वो मंदिर में ही मर गया, उन लोग का मंदिर में मर गया, और बहुत फिलिस्तीन उस मंदिर में रहने वाला साथ में मर गया। ये है कहानी। तो इसीलिए ये जो है ना दलीला को कौन इस्तेमाल किया? शैतान। इसलिए शैतान ने लड़ते आया कौन सा ओमेन से हमारा सिर फूट सकता है। लड़ते आया इस विषय में हमने पूरा डिस्कस कर चुका है। और अभी ये ओमेन का जरिए जो बचा कुचा है कौन फूट सकता है? शैतान का एक छोटा मोटा शैतान को सिर फूट सकता है, या शैतान को सिर फूट सकता है। जो भी दाऊद किया उसको वो ओमेन का जरिए ही उन लोग को नाश कराया। जैसे ये है, जैसे दलीला का द्वारा सैमसन को नाश कराया। अभी और एक औरत को देखेगा जिसका नाम जेजेबेल और आहाब, इज़राइल का राजा आहाब का पत्नी जेजेबेल। वो इज़राइल का नहीं है, वो जिदोनियन का था, जिदोनियन का औरत, दूसरा देश का औरत। और वो पूरा मूर्ति पूजा करने वाला, बाल पूजा करने वाला, कम से कम 450 बाल उसका घर से खाना खाता था। ठीक है, वो एलिजा का टाइम का कहानी है। और वो हम लोग उस कहानी को हम लोग फर्स्ट किंग से देख सकते हैं। फर्स्ट किंग 18-19-21 उसमें जेजेबेल का कहानी हम लोग देख सकते हैं। पढ़ने से लंबा होगा, मैं ऐसा बता देता हूँ क्योंकि मेरा एम है कि शॉर्ट टाइम लूँ, शॉर्ट टाइम में आपको बता दूँ और आप लोग शॉर्ट टाइम में कुछ वचन सुन सके, क्योंकि समय सबका कीमती होता है। लंबा समय वचन बताने से फिर इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए मैं शॉर्ट टाइम ले रहा हूँ, ज़्यादा 20 मिनट। तो इसीलिए क्या हो गया, ये जेजेबल क्या होता है, एकदम मूर्ति पूजा करने वाला था, एकदम मूर्ति पूजा करने वाला था, बाल का पूजा करने वाला था। तो इसीलिए कम से कम 400 से भी ज़्यादा
बाल का पूजा 950 उसमें वचन में दिखाई देता है। टोटल उसका से खाना खा के बाल पूजा करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला। और ये जो औरत ये अहाब राजा को चलाता था, ठीक है, और अहाब राजा को पाप कराता था। और देश में इतना पाप हो गया, इतना पाप हो गया, इस कारण एलिजा प्रकट हो गया। प्रकट होके बोला कि मैं जब तक नहीं कहूँगा तो इस तेरे धरती में पानी बारिश नहीं गिरेगा। तो 3.5 साल तक बारिश नहीं गिरा। ये अहाब का टाइम है, ये जेजेबेल का टाइम है। जेजेबेल का टाइम में ऐसा हुआ क्योंकि इतना मूर्ति पूजा हुआ, इतना पाप हो गया, हाँ, कि परमेश्वर को 3.5 साल तक उसमें बारिश नहीं होने का कारण बड़ा अकाल होने दिया, बड़ा अकाल होने दिया। और 3.5 साल बड़ा अकाल हुआ। और अहाब राजा ने सारा दुनिया में भेजा एलिजा को ढूंढने के लिए, लेकिन एलिजा को मिला नहीं। एलिजा जंगल में चुप के रहा। हम लोग वो एलिजा का बारे में डिटेल नहीं बोलूँगा, हाँ, क्योंकि एलिजा नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ओमेन है। हाउ शैतान यूज द ओमेन टू डिस्ट्रॉय सर्वेंट्स ऑफ गॉड एंड डाउटफुल हु कैन डिस्ट्रॉय हिज हेड। तो इसीलिए सैमसन का टाइम में दलीला को देखा। अभी ये जो जेजेबेल ने क्या किया एलिजा का टाइम में इतना पाप कराया कि उसमें देश में अकल आ गया। वो एलिजा चुपके था, 3.5 साल हो गया, हाँ। तो एलिजा को परमेश्वर ने कहा तू प्रकट हो जाओ, तो प्रकट हो जाओ 18 चैप्टर में, 1 किंग 18 चैप्टर में, तू प्रकट हो जाओ, आपका सामने में प्रकट हो जाओ और मैं बारिश बरसाऊंगा, क्योंकि तेरे 3 साल जो प्रार्थना किया था वो समय खत्म होने वाला है। इसीलिए तू एलिजा का इसमें आपका सामने प्रकट हो जाओ, मैं बारिश लाऊंगा। तो ये एलिजा फिर राजा का पास जाता है और राजा का दीवान को मिलता है, दीवान अबद्या नाम का दीवान को मिलता है। और दीवान को बोलता है कि राजा आपको बता कि मैं यहाँ हूँ। तो वो अबद्या डर जाता है, अबद्या डर जाता है, क्योंकि ये एलिजा को ढूंढ के मिला नहीं। हाँ, 3.5 साल राजा अहाब ने कहाँ नहीं ढूंढा, सब जगह ढूंढा, देश विदेश ढूंढा, लेकिन एलिजा को मिला नहीं। अभी ये अबद्या बोला, ओ तू परमेश्वर, तू क्या नहीं सुना, तू नहीं सुना कि मैं परमेश्वर को डरने वाला हूँ और मैं 100 बाल का प्रोफेट को 50-50 करके गुफा में छुपा के रखा है और उन लोगों को मैं खाना पीना खिला के बचा के रखा हूँ और राजा का घर का खाना खिला के 100 प्रोफेट्स को बचा के रखा है, परमेश्वर का प्रोफेट को। ये अबद्या, ठीक है, एलिसा को बताता है। क्या तुम्हें कोई किसी ने नहीं बताया? 18 का 13 वर्ष में लिखा है, 1 किंग 18:13। मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है। और 18 का 3 वर्ष में भी लिखा हुआ है कि ये अबद्या परमेश्वर का प्रोफेट लोगों को गुफा में छुपा के रख के खाना खिलाने वाला था। तो उसका बाद में एलिजा प्रकट हुआ, सचमुच प्रकट हो गया, अहाब का राजा के सामने प्रकट हो गया और कार्मेल में बुलाया। तो कार्मेल में बाल का सारा प्रोफेट लोगों को बुलाया और वो अकेला गया, अकेला। बाकी प्रोफेट लोग तो गुफा में छुपा हुआ है, बाकी को मार के ख़त्म कर दिया। हाँ, सिर्फ 100 छुपा हुआ है, वो अबद्या ने छुपा के रखा है गुफा में, वो अभी तक नहीं निकला है। अभी परमेश्वर का प्रोफेट सिर्फ एलिजा अकेला और बाल का प्रोफेट 400 प्लस 450 950 बाल का प्रोफेट कार्मेल पर्वत में गया और उधर एलिजा ने जीत लगाया कि जिसका बलिदान में स्वर्ग से आग उतरेगा वही जीतेगा और जिसका बलिदान में स्वर्ग से आग नहीं उतरेगा वो हारेगा। तो ऐसा करके जीत लगाया और बाल प्रोफेट लोगों को, हाँ, वो 18 में है, 18 में ही है। तो बाल प्रोफेट लोगों को पहला चांस दिया कि तुम लोग स्वर्ग से आग निकल के तुम लोग का बलिदान को भस्म कराओ तो तुम लोग जीत जाएगा, तुम लोग पहले करो।
लेकिन बाल का प्रोफेट लोग सुबह से लेके शाम होने तक, हाँ, शाम होने तक पूरा कष्ट किया। हाँ, कितना प्रार्थना किया, कितना अपना आप को पिटाई किया, लेकिन आग से पानी, स्वर्ग से आग नहीं गिरा, नहीं गिरा। और एलिजा ने उन लोग को बहुत मतलब तंग किया। हाँ, तुम्हारा प्रभु सो रहा होगा, इसलिए जोर जोर से चिल्लाओ। हाँ, तो एलिजा ने उन लोगों को डिस्पाइस किया। हाँ, ठीक है, मॉकिंग किया। तो फिर ये लोग अंत में हार गया। तो हार गया तो हुआ ही नहीं, आग से गिरा ही नहीं, स्वर्ग से भस्म हुआ ही नहीं। तो एलिजा ने जानबूझ के उसका वेदी का ऊपर पानी डलवाया, पानी पूरा भर्ती करा दिया, ठीक है, और उधर बलि चढ़ाया। बलि चढ़ाने का साथ, प्रार्थना करने का साथ साथ, मुंह खुलने का साथ साथ, ये परमेश्वर आज जानने दो कि तू जीवित परमेश्वर है, तुझे छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है बोल के जब प्रार्थना किया ना, हाथ उठाया, प्रार्थना करने का साथ साथ क्या हो गया क्या हो गया, आग से, स्वर्ग से आग उतर गया और पूरा पानी बुनी सब लकड़ी उकड़ी सब बलिदान को भस्म कर दिया। तो आदमी लोग एलिजा को ऐसा किया हुआ को देख के, सब स्वर्ग से आग उतरा हुआ को देख के सब, क्या हो गया, गुदना टिक गया, सब गुदना टिका, सब एलिजा का फेवर में हो गया। तो एलिजा ने ऑर्डर किया, जितना भी बाल का पुजारी है सबको ख़त्म कर दो, और सब आदमी मिलके बाल का पुजारी को सबको ख़त्म कर दिया। और उसका बाद एलिजा ने प्रार्थना किया, 7 बार प्रार्थना किया, और बारिश आ गया, बारिश आ गया। उसी बारिश में एलिजा रथ से भी ज़्यादा दौड़ता हुआ दिखाई देता है। तो नेक्स्ट दिन में राजा जेजेबेल को बताता है एलिजा ने सारा प्रोफेट को क्या किया, सारा प्रोफेट को क्या किया 19 चैप्टर में, ठीक है। 18 चैप्टर में सारा कहानी है, लिखा हुआ है कि एलिजा ने कैसे स्वर्ग से आग को उतरने दिया। और 19 चैप्टर में अहाब ने जेजेबेल को बताता है तेरे पूरा दास लोगों को कैसे मरवा दिया एलिजा ने। तो जेजेबेल अभी आदमी भेजता है, एलिजा का पास, एलिजा का पास आदमी भेजता है और भेज के बोलता है कि तूने जैसे मेरा प्रोफेट लोगों को किया, मैं भी तुम्हें कल सुबह तक ना करूँगा तो मेरा देवता मुझे उससे भी बढ़कर करे। तो ऐसा बोल के चैलेंज करके एलिजा का पास जेजेबेल ने दूध भेजा। जब दूध भेजा, एलिजा सचमुच का स्वर्ग से आग बुलाने वाला डर गया, जीवन का भय से डर गया, और डर के मारे वो भागना शुरू हुआ। तो उसका बाद हम लोग डिटेल पढ़ने से पता चला गया कोई डिप्रेस हो गया, मरने का दिन हुआ, ठीक है। तो बहुत भागा, तो परमेश्वर ने उसको रोटी खिलाया, सागस दिया, 400 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर है ना, 400 किलोमीटर्स वो पूरा 4 दिन में गया हुआ, ऐसे बातों को दिखाई देता है उसमें। पूरे पहाड़ में गया, परमेश्वर को फिर अभिषेक हुआ, परमेश्वर ने उसको क्या क्या करना है, किसको किसको अभिषेक करना है सिखाया, उसका मुताबिक किया। उसका बाद वो स्वर्ग चला गया। चलो कुछ बाद में स्वर्ग चला गया। डिटेल एलिजा के बारे में तो वचन नहीं है। तो ये जो जेजेबेल क्या करता था, प्रभु का दास लोगों को मरवाता था। यानी कि जेजेबेल क्या था, किसका एजेंट है, शैतान का एजेंट है। जैसे दलीला शैतान का एजेंट है, इसी तरह जेजेबेल शैतान का एजेंट है, और इसी ने अहाब को पाप कराया था। फिर 21 चैप्टर देखने से, फर्स्ट किंग का 21 चैप्टर देखने से, तो उसी ने नाबोत का दाग का बाड़ी को, नाबोत को मरवा के छीन के अहाब को, राजा को दिया। ये कहानी है। इसलिए सबसे शैतान का हथियार ये जेजेबेल औरत है। सबसे मूर्ति पूजा करने वाला, हस्बैंड को बिगड़ने वाला, इज़राइल को बिगड़ने वाला, पूरा पाप का झर ये जेजेबेल औरत है। और इसका नाम रिवलेशन में भी है, वो पाप का झर है, ठीक है, व्यभिचार का झर है ये जेजेबेल औरत, ठीक है। इसका नाम रिवलेशन में भी लिया जाता है। इसीलिए क्या हो गया कि शैतान ने औरत का साथ लड़ता गया, फिर औरत को ही इस्तेमाल किया
कि शैतान सिर फूटने वालों को नाश करने के लिए। इसीलिए हम लोग देखा कि शैतान औरत को कैसे कैसे इस्तेमाल किया, कैसे कैसे औरत का विरुद्ध लड़ता गया। तो लड़ते गए, फिर वो अपना कैसे कॉन्फ्यूज हुआ, परमेश्वर ने कैसे कॉन्फ्यूज किया और परमेश्वर ने उसको कैसे दंड दिया। तो भी हम देखेंगे कि दलीला का बारे में, सिमसन को मरवाने का बारे में हम लोग उसको क्या किया वो देख, हम लोग को बाइबल में लिखा नहीं है, लेकिन जेजेबेल का बारे में हम लोग पता चलता है कि उसने जैसे पाप किया उसी को परमेश्वर ने ऐसा ही कराया। नाबूत को जब मारा तो उसको कुत्ता खाया था, इसीलिए जेजेबेल को भी लास्ट में कुत्ता ही खाया। तो इसीलिए जैसे करनी ऐसे भरनी। इसीलिए हम लोग ओमेन जीनियोलॉजी ख़त्म हो गया, डिस्कस कर लिया पूरा ओमेन को शैतान कैसे बर्ताव करता है, पूरा डिटेल जान लिया इन रिलेशन टू जीनियोलॉजी ऑफ जीसस। सो इसलिए आने वाला दिन आप बने रहिए। हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार कुछ दिन बाद में और भी कुछ सब्जेक्ट लेके आएगा परमेश्वर का इच्छा के अनुसार। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष करे और आशीष करे और हमको भी आशीष करे, आप लोगों को वचन बता पाऊँ। इसीलिए आप लोगों को God bless you and keep you and guide you, protect you in Jesus' name. Amen.